जी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो है जी स्पेन वीज़ा पे। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे स्पेन के वीज़ा लगे हैं। शेंगन कंट्री है और फैमिली ऑफ 6 वीज़ा लगा है जी। 6 लोगों के एक साथ वीज़े लगे हैं, बड़ी खुशी की बात है। और फर्स्ट टाइम इन्होंने शेंगन का वीज़ा अप्लाई किया था और पूरी की पूरी फैमिली का वीज़ा लग चुका है। ठीक है, तो टोटल 6 बंदों के वीज़े लगे हैं। और मज़े की बात यह है कि इनका जितना हमने प्लान दिया था उसी हिसाब से इनको वीज़ा भी मिला है। सिंगल एंट्री फर्स्ट टाइम वीज़ा था, तो हम नॉर्मली जो होता है फर्स्ट टाइम जो अप्लाई करते हैं उसको हम सिंगल एंट्री वीज़ा ही अप्लाई करते हैं। और जब एक बार ट्रैवल करके आ जाते हैं तो उसके बाद जो होता है वो फिर मल्टी एंट्री वीज़ा भी अप्लाई किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी लोगों की जो इंक्वायरीज़ आती हैं कि अगर हमें वीज़ा मिला है स्पेन का तो क्या हमें स्पेन ही जाना चाहिए या किसी और कंट्री में भी जा सकते हैं डायरेक्ट। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जब भी आपको फर्स्ट टाइम शेंगन का वीज़ा मिलता है तो जिस कंट्री ने आपको शेंगन का वीज़ा दिया है आप पहले उसी कंट्री में ट्रैवल करें। ठीक हो गया। उसके बाद आप जब एग्ज़िट करेंगे तो वो बेशक आप किसी और कंट्री से भी एग्ज़िट कर सकते हैं, लाइक फ्रांस से, जर्मनी से या फिर कहीं और से भी आप जो है एग्ज़िट कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली जब भी लोग ट्रैवल करते हैं तो मल्टीपल कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं। तो मेन चीज़ क्या है कि फ़र्स्ट टाइम जब आप ट्रैवल करो तो जिस कंट्री ने आपको वीज़ा दिया है आपको उधर ही जाना है। ठीक है, उसके बाद वापस आप किसी जगह से और कंट्री से भी आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट टाइम आई मीन सेकंड टाइम जब आप वीज़ा अप्लाई करोगे आपको मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिल गया तो फिर आप किसी भी कंट्री में डायरेक्ट चले जाओ शेंगन के अंदर अंदर, कोई मसला नहीं होगा, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी चीज़, काफ़ी दोस्त ये भी पूछते हैं कि शेंगन का वीज़ा अगर लग जाता है तो वहाँ की इमिग्रेशन कैसी होती है। तो दोस्तों मैं खुद 3 बार शेंगन होके आ चुका हूँ, तो आज तक ना उन्होंने मुझसे होटल बुकिंग पूछी है, ना रिटर्न टिकट पूछा है, ना ट्रैवल इंश्योरेंस, ना शो मनी, नथिंग। बहुत स्मूथ इमिग्रेशन होता है शेंगन का। सिर्फ़ और सिर्फ होना क्या चाहिए कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, आपका वीज़ा वैलिड होना चाहिए, आपका रिटर्न टिकट होना चाहिए, आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए, आपके पास शो मनी होनी चाहिए, होटल बुकिंग होनी चाहिए, प्लान आपके पास होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपने कहाँ कहाँ जाना है, लोकेशंस के नाम याद होने चाहिए। तो आप पहले से तैयारी करके जाएँ, अच्छी सी ड्रेसिंग करके जाएँ, बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए तो इजीली एंट्री मिल जाती है, कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक हो गया जी। बात करते हैं इनकी प्रोफाइल की। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे इनको जो वीज़ा मिला है, इनका वीज़ा डेजिग्नेशन अच्छा था और इनकी बैंक स्टेटमेंट भी अच्छी थी और इनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी 3-4 कंट्रीज़ की थी। तो इनको हमने फ़ाइल बना के दी है और इनको वीज़ा भी मिल गया है। ठीक हो गया दोस्तों। अपॉइंटमेंट के टाइम थोड़ा सा जो है ना आजकल डिफ़िकल्ट है कि अपॉइंटमेंट जो है ना वो लाइव बैठना पड़ता है, सेल्फी लेनी पड़ती है, तब जाके अपॉइंटमेंट बुक होती है। तो मोस्टली कस्टमर्स को हम बोलते हैं कि खुद ही अपना अकाउंट बनाओ और ख़ुद ही अपॉइंटमेंट BLS की वेबसाइट पे जाके खुद ही अपॉइंटमेंट बुक कर लो अपना अकाउंट बना के। ठीक है, नहीं तो फिर हमारे ऑफिस आ जाओ, हम अकाउंट बना के आपके नाम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बट आपको कैमरे के सामने बैठना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो स्पेन का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस हैं अपॉइंटमेंट को लेके। अदरवाइज़ इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि जब आप सबमिशन कर देते हो तो वो 10 से 15 दिन के अंदर वीज़ा का डिसीजन आ जाता है। ये लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेते और नॉर्मली इनकी रेशो अच्छी ही रहती है। काफ़ी ऐसे मैंने वीज़ा किए हैं, पार्टनर इन्वेस्टर वीज़ा, जो कि फ्रेश पासपोर्ट पे भी मिले हैं स्पेन के वीज़ा। तो अगर आपको भी ये वीज़ा अप्लाई करना है, आपका पासपोर्ट और आपकी आईडी मेक श्योर 6 मंथ तक वैलिड होनी चाहिए और आपका वीज़ा डेजिग्नेशन अच्छा हो, लाइक पार्टनर, इन्वेस्टर, डायरेक्टर, मैनेजर, सुपरवाइज़र, अकाउंटेंट, इंजीनियर, सुपरवाइज़र या फिर सेल्स ऑफिसर, सेल्स एग्जेक्टिव, इस तरह के वीज़ा होने चाहिए। सैलरी की अगर बात की जाए तो 6,000 से ऊपर सैलरी होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट की अगर बात की जाए तो कम से कम 30-35 हज़ार 40,000 तक आपके पास क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। और बेटर है अगर आप कोई 2-3-4 कंट्रीज़ का ट्रैवल करके ही शेंगन वीज़ा अप्लाई करो। और एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि यूएई में कम से कम 1 साल गुजारें और उसके बाद शेंगन वीज़ा अप्लाई करें। एकदम न्यू आईडी होती है, 3 महीने 4 महीने वाली आईडी, और आप एकदम डायरेक्ट शेंगन वीज़ा अप्लाई करोगे तो उसमें फिर रिजेक्शन के चांसेस भी आ जाते हैं। ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स की अगर बात की जाए तो फाइल जो हम बना के देते हैं उसमें आपको अपॉइंटमेंट बुक करके देंगे, उसमें आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, उसमें आपका जो है ट्रैवल आइटनरी बनाएंगे, कवरिंग लेटर बनाएंगे, होटल बुकिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस, रिटर्न टिकट और ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम आपको करके देंगे। और जो आपने एनओसी लेके जाना है उसमें जिस बंदे ने सिग्नेचर करने हैं उसकी एमएस आईडी की कॉपी भी आपने साथ में ज़रूर लेके जानी है, ये स्पेन की रिक्वायरमेंट है। और आपकी एनओसी में आपका जो ईमेल आईडी कंपनी का है या आपका
कंपनी का कॉलिंग नंबर है वो दोनों एक्टिव होने चाहिए। ठीक हो गया। और एक चीज़ और आपने करनी है कि जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो आपने 3 महीने की लेके जानी है, जिसमें कम से कम 30-35 हज़ार 40 हज़ार तक बैलेंस होना चाहिए। और अगर आप फैमिली के साथ यानी ग्रुप में अप्लाई कर रहे हो तो फिर 60 से 70 हज़ार दरम तक क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर 25-30 हज़ार 35 हज़ार अगर आप करोगे विद फैमिली तो चांसेस हैं कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। फ़ाइल टू फाइल चीज़ें देख के करनी पड़ती हैं। मैं मोस्टली मेरे पास जो दोस्त आते हैं मैं उनको बोलता हूँ कि आपको पहले मैं उनकी एलिजिबिलिटी देखता हूँ कि वो शेंगन के लिए एलिजिबल हैं, तो तभी मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि आप वीज़ा अप्लाई करो। अदरवाइज़ मैं डायरेक्ट मना भी कर देता हूँ। ठीक है। ऐसा नहीं है कि वीज़ा रिजेक्ट नहीं होते, होते हैं, बट वीज़ा रिजेक्ट होने के बाद भी मिल जाते हैं। बट ये है कि आपको थोड़ा ट्रैवल हिस्ट्री पे काम करना होता है, थोड़ा आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है उस पर काम करना होता है। ठीक है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं शेंगन वीज़ा अप्लाई करने के लिए, हम आपको अर्ली अपॉइंटमेंट भी करवा के दे सकते हैं। नॉर्मल अपॉइंटमेंट आजकल 2-2 महीने के बाद की मिलती हैं। अर्ली अपॉइंटमेंट हम 1 महीने के अंदर भी करवा के दे सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट टाइम जब भी वीज़ा अप्लाई करो तो सिंगल एंट्री वीज़ा अप्लाई करो, कभी भी मल्टीपल एंट्री वीज़ा अप्लाई नहीं करो। ठीक हो गया। जब एक बार आप ट्रैवल करके वापस आओ उसके बाद मल्टीपल एंट्री वीज़ा अप्लाई करो। ट्रैवल इंश्योरेंस थोड़ी सी लंबी लगाओ, बड़े अरसे की लगाओ, तो वीज़ा मल्टीपल एंट्री भी मिल जाएगा। ठीक हो गया। और शेंगन वीज़ा जब आपको मल्टीपल एंट्री मिल जाता है तो साथ में फिर आपको अल्बानिया, मोंटेनेग्रो, सर्बिया और बोस्निया, इस तरह की काफ़ी कंट्रीज़ जो हैं वो आपको वीज़ा फ्री हो जाती हैं, या तुर्की का ई वीज़ा मिल जाता है, या और भी काफ़ी कंट्रीज़ हैं जो शेंगन मल्टीपल एंट्री वीज़ा के साथ आपको फ्री हो जाती हैं। ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग वीज़ा है, बड़ा वीज़ा है। ठीक है। और इसके लिए आपको तैयारी भी बड़ी करनी है। अब अभी से अगर आप यूएई में आए हो तो कम से कम 1 से 1.5 साल का टारगेट आपने रखना है। 1 से 1.5 साल में आपने ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है 4 से 5 कंट्रीज़ की। 1 से 1.5 साल में आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट पे काम करना है, आपकी प्रोफाइल को बेटर करना है, वीज़ा डेजिग्नेशन अच्छा लेना है, फिर आप जाके जो है शेंगन पहुंच सकते हैं। ठीक है। एक बार रिजेक्ट होने का मतलब ये नहीं होता कि आप शेंगन जा नहीं सकते, दोबारा अप्लाई करें। एक कंट्री ने रिजेक्ट किया दूसरी में करें, दूसरी ने किया तीसरी में करें। बट क्या है कि 2 से 3 बार वीज़ा अगर रिजेक्ट होता है तो उसके बाद भी शेंगन वीज़ा मिल जाता है। ठीक हो गया दोस्तों। परेशान नहीं हुआ करें, घबराया नहीं करें, वीज़े लगते भी हैं, वीज़े रिजेक्ट भी होते हैं। ठीक है। तो अगर आपका मकसद, आपकी नीयत सही है, साफ़ है, तो वीज़ा आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक हो गया। थोड़ा सा अपनी प्रोफाइल पे काम ज़रूर करें। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं शेंगन वीज़ा अप्लाई करने के लिए, 850 दिरहम हम चार्ज करेंगे, जिसमें आपको अपॉइंटमेंट भी लेके देंगे, कंप्लीट फाइल भी बनाएंगे। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।